हेलो गाइस, आपकी किट्टू एक और नया व्लॉग लेकर आ गई है। लेकिन आज का व्लॉग काफ़ी डरावना होने वाला है क्योंकि मैं जा रही हूँ एक ऐसी जगह पे जिसके बारे में कोई भी जाने का सोच नहीं सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक स्टार प्लस के अपकमिंग शो का लॉन्च है और वहीं पे मैं जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे माहौल काफ़ी डरावना होने वाला है। इस बात का मुझे दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था। हमें एक बस में बैठाया गया और यहीं से लोकेशन पर ले जाने वाले थे। हालांकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। यहाँ से हमें ले जाया गया शाम के 6 बजे। हमें यहाँ पे बुलाया गया था 5 बजे के आसपास, लेकिन सभी लोग यहाँ पे लेट आए। फिर हमें यहाँ पे पार्टनर्स चुनने के लिए कहा गया। मैंने तृप्ति को अपना पार्टनर चुना और इसी के साथ साथ ये कार्ड्स जो है सबको एक एक दिए गए थे रखने के लिए। हम सभी सस्पेंस में थे कि आखिरकार ये कार्ड हमें क्यों दिया गया है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन कार्ड्स के साथ हमें क्या करना है। और हमारे स्वागत के लिए ये अंकल आए थे जो कि हमें कहकर गए कि आपको थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा। फिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हमें गेट पे खड़ा रखा गया था क्योंकि अंदर सेटअप चल रहा है। वेट करते करते आधा घंटा हो गया था और हम सब काफ़ी बोर हो रहे थे क्योंकि हमें अंदर जाकर देखना था आखिरकार अंदर ऐसा क्या होने वाला है कि हमें इतना ज़्यादा यहाँ पे रुकाया जा रहा है। सभी लोग काफ़ी बोर हो चुके हैं और सबको बस कैसे भी कर कर अंदर जाना है और इस कार्ड का रहस्य जानना है कि आखिरकार ये कार्ड हमें क्यों दिया गया है। हालांकि हम लोग समझ चुके थे कि अंदर कुछ तो डरावना होने वाला है, जिस तरीके से ये कार्ड हमें दिया गया था और जिस तरीके का ये शो है। और अब अंदर फाइनली हम जाते हैं और देखते हैं कि सामने ही कुछ ऐसी डिज़ाइन बनाई गई है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाए। आखिरकार ये क्यों बनाया गया था, इसको लेकर काफ़ी सस्पेंस था हम सभी के बीच में। सभी लोग यहाँ पे बाहर वेट कर रहे थे कि कब हमारा नंबर आएगा। ऐसे में ये जो अंकल आए थे हमें बस में इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, वो हमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि यहाँ पे अमावस्या की रात है और आपको जो है वो ढूंढना है। वो क्या था इन्होंने हमें नहीं बताया है क्योंकि हमें अंदर जाकर एक ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो कि परी को बचा सकते। यहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स थे जो कि काफ़ी मजाक कर रहे थे ये अंकल के साथ। और अब जो है एक एक करके सबकी बारी आती है। हमारी जब बारी आती है तब 4 का ग्रुप बनाया जाता है और हम चारों ही अंदर की तरफ जाते हैं। बहुत अंधेरा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर क्या होने वाला है। तभी जो है मैं देखती हूँ कि साइड में एक चुड़ैल खड़ी हुई है। भाई मेरे पैरों तले पहले तो ज़मीन ही खिसक गई क्योंकि ये आंटी काफ़ी डरावनी लग रही थी। वैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सब एक्टर्स थे, लेकिन जिस तरीके की ये लोग एक्टिंग कर रहे थे उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इसके बाद एक अच्छी आंटी आती हैं, या फिर यूँ कही कि अच्छी भूतनी आती है जो कि हमें आगे की तरफ लेकर जाती है बुरी भूतनी से बचाकर। इन लोगों ने एक्टिंग काफ़ी अच्छी की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सच में ये लोग चुड़ैल हैं। एनवायरनमेंट इतना अच्छा कर दिया गया था शो का कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये रियलिस्टिक है या फिर एक्टिंग चल रही है। ये अच्छी वाली भूतनी आंटी अब हमें लेकर जाती हैं एक प्रोफेसर के पास से। प्रोफेसर और कोई नहीं बल्कि जैन है जो कि शो में लीड कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं और ये शो भी भूत से रिलेटेड है। जैन हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैन जो है ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे वो हमें जानते ही नहीं है, बल्कि जैन हमें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आप देख सकते हैं कि वो फुल ऑन कैरेक्टर में डूबे हुए हैं। हालांकि मैंने उनका नाम भी लिया लेकिन फिर भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने हमें एक पर्ची दी है जिसके थ्रू हमें आगे जाकर बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी है और हम अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए आगे बढ़ते हैं। ये भूत अच्छी वाली आंटी हमें नेक्स्ट चैलेंज की तरफ लेकर जा रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आगे पूरा अंधेरा है, कहाँ जाना है कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जो ये आंटी हैं वो हमें गाइड कर रही थी कि हमें किस तरफ जानी है। यहाँ पे हमें हाथ में गंगा जल भी दिया गया था। हम पहुंच गए हैं शमशान घाट की तरफ। जी हाँ, ये आर्टिफिशियल शमशान घाट बनाया गया था, लेकिन इसे देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये आर्टिफिशियल बनाया गया है। यहाँ पर बाहर ये अंकल खड़े थे जो हमें डरा रहे थे कि अंदर जो है बहुत सालों से वो आप लोगों का इंतज़ार कर रही है, आप लोग उसके शिकार होने वाले हो और आप लोग अंदर जाओगे तो आपको मणि ढूंढनी है। जैसे कि गेट के स्टार्टिंग पे ही हमें बताया गया था कि हमें अंदर जाकर कुछ ढूंढना है, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि हमें अंदर जाकर मणि ढूंढनी है। और अब हम जो है अंदर जाकर मणि ढूंढने वाले हैं, लेकिन इस अंकल ने हमें इतना ज़्यादा डरा दिया था कि अंदर जाने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे तैसे कर कर हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं।
जैसे ही हम अंदर जाते हैं एक भूत हमें दिखता है जो कि लोगों का पैर पकड़ रहा होता है और दूसरे साइड दो चुड़ैलें खड़ी होती हैं जो कि लोगों को कहती हैं कि मुझे एक मणि ला कर दो, नहीं तो तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। जब बारी हमारी आती है हम भी काफ़ी डर जाते हैं। मैं तो खैर नहीं डर रही थी क्योंकि मुझे ये पता चल गया था कि ये सारा चीज़ जो है शो से रिलेटेड है और ये कोई असली की चुड़ैलें नहीं है बल्कि ये बस एक्टिंग कर रही हैं। लेकिन इन लोगों की एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी। इन्हें देख कर आप समझ भी सकते हैं कि कितना मेहनत लगता है एक्टिंग करने में। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ, उनको नजर बटुक दिखाओ। इस कीचड़ में हमें नज़र बट्टू ढूंढना था लेकिन हम लोग नहीं ढूंढ पाए क्योंकि ये कीचड़ बहुत गंदा था और इसमें हमें कुछ मिल नहीं रहा था। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमें नज़र बट्टू नहीं मिल पाया यहाँ पे। फिर हम अपने अगले पड़ाव पे बढ़ते हैं। ये भूतनी आंटी हमें यहाँ से जाने नहीं दे रही थी लेकिन जैसे तैसे कर कर हम यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे हमें एक अंकल दिखाई देते हैं जो कि लेटे हुए रहते हैं और वो कहते हैं कि आगे तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। हम गलत जगह पे आ जाते हैं और यहाँ से हमें जल्दी बाहर निकलना होगा, नहीं तो यहाँ पे एक गेट है जो कि बंद हो जाएगा और हम यहाँ पे स्टक हो जाएंगे। जैसे तैसे भागकर हम दूसरी जगह पहुंचते हैं और यहाँ पे एक अलग ही रहस्य है जिसे देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। यहाँ पे एक स्केलेटन पड़ा हुआ है यानी कि कंकाल। कंकाल को देखकर हम काफ़ी डर जाते हैं। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी भी हो रही थी कि अगला पड़ाव आखिर क्या होगा, मुझे आगे क्या मिलेगा। तब हम लोग पहुंच जाते हैं एक चाबी वाली गुफा में जहां पे हमें अपने किस्मत की चाबी ढूंढनी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी किस्मत की कोई चाबी यहां पे होती ही नहीं है। हम लोग बहुत देर कोशिश करते हैं कि हमारी चाबी यहाँ पर हमें मिल जाए लेकिन हमारी चाबी यहाँ पर हमें नहीं मिलती है। तो एंड में हम एक रैंडम चाबी उठाकर चले आते हैं और इस खजाने को खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा गुड लक काफ़ी अच्छा था, उस रैंडम चाबी से हमारा खजाना खुल जाता है और आप देख सकते हैं कि इस डब्बे के अंदर कितना सारा खजाना है। मैं आपको बता दूं कि ये सब नकली है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, सब नकली खजाना है, ये असली ख़जाना नहीं है। और यहाँ पे हमें मणि लेनी है। एक इंसान को एक मणि लेकर आगे की तरफ बढ़ना है। हम सभी ने अपने अपने एक एक मणि उठा लिए और यहाँ से अब हम जा रहे हैं। लेकिन ये सोना देखकर मुझे ऐसा लगा ये सब असली के हैं। इसे जिस तरीके से बनाया गया था या फिर जिस तरीके से रखा गया था ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सच में खजाना है किसी तरीके का। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ रही थी कि अब आगे क्या होगा। तभी जो है हम एक ऐसे अघोरी बाबा के पास पहुंच जाते हैं जिनके साथ दो रानियां बैठी हैं यानी कि भूत वाली रानियां जो कि हमें आगे गाइड करने वाली हैं। ये अघोरी बाबा काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं और ये कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, जो कि काफ़ी डरावना लग रहा था। अंदर ही अंदर दोस्तों मुझे डर भी लग रहा था लेकिन सबसे ज़्यादा डर मुझे अब लगा है। इतने पूरे सेशन में अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा है क्योंकि दो ऐसे भूत आए मेरे पास जो कि बिल्कुल ही रियलिस्टिक लग रहे थे, बिल्कुल भी फेक नहीं लग रहे थे। और अभी तक मैं इस भूत को देखकर सबसे ज़्यादा डर गई। ये भूत मुझ पे चिल्ला रहा था और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने इस भूत को रिवर्स ही डांट दिया। तब भूत जो है मुझे प्यार से कहने लगा प्लीज़ मैम चलो, प्लीज़ मैम चलो। और मैं तभी समझ गई कि ये सब बस एक एक्ट है। लेकिन बहुत मज़ा आया दोस्तों। अब अगला पड़ाव क्या होगा मैं उसको लेकर काफ़ी एक्साइटेड थी। तभी ये दोनों भूत हमें अगले पड़ाव की तरफ लेकर जाते हैं और मैं इन भूतों का बहुत मजाक भी उड़ा रही थी। मैं तो ये समझ चुकी थी कि अब ये सब नाटक है और इन्जॉय करना चाहिए। अगला पड़ाव था हमें एक चुड़ैल को मारना था जहाँ पे धनुष बाण हमें दिया गया था और मैंने ज़िंदगी में पहले कभी धनुष बाण नहीं चलाया लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम मैं धनुष बाण चला रही थी और मैं ये समझ चुकी थी कि भाई ये मुझसे ना हो पाएगा। और मुझे फाइनली डाल दिया गया था डेविल की टीम में। यहाँ पे दो टीम बनाई गई थी, एक जो है एंजल और डेविल की टीम थी जिसमें मैं चली गई हूँ डेविल की टीम में क्योंकि मैं ठीक से धनुष बाण नहीं चला पाई थी। और फाइनली हम पहुँच गए हैं उस जगह पे जहाँ पे शो लॉन्च होने वाला है और मुझे फाइनली इतने टाइम बाद इंसान दिखाई दिए। नहीं तो अभी तक मैं भूतों के बीच में फंसी हुई थी, इंसानों के बीच में अब आ चुकी हूँ और अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे पेंटिंग्स भी बनाई जा रही थी जिसमें से हम जिस
टीम में है उसकी पेंटिंग बनाई जा रही थी। और आप देख सकते हैं कि मैं डेविल टीम में गई हूँ क्योंकि मैं ये टास्क हार चुकी हूँ और इसी वजह से मेरे गाल पे ये डेविल वाली पेंटिंग छापी जा रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पेंटिंग सूख गई थी, जिसके चलते अब पेंटर जो है ब्रश से मेरे गाल पे ये पेंटिंग बना रहे हैं। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लाइफ का, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया। अब जो है असली के भूत अगर मेरे सामने आते भी हैं तो मैं उनसे नहीं डरूंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी भूतों का सामना कर लिया है। जिस शो के लॉन्च पे हम आए थे उस शो का नाम है जादू तेरी नज़र का, जो कि जल्द ही स्टार प्लस पे आने वाला है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि हमें कितना मज़ा आया। भूतों से मुलाकात हो गई और बहुत भूख भी लगी थी, तो अब टाइम है पेट पूजा का। जैसे ही हम अंदर आते हैं यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं शुरुआत करती हूँ पानी पूरी से, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। उसके बाद में टिक्की चाट और भी कई सारी चीज़ें ट्राई करती हूँ। मुझे यहाँ का फ्रैंकी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसी फ्रैंकी मैंने आज तक कभी नहीं खाई थी। बहुत ही टेस्टी फ्रैंकी थी इस शो लॉन्च में। यहाँ पे काफ़ी लेट हो चुका था, रात के 10 बज गए थे और हम बस वेट कर रहे थे कि ये शो लॉन्च कब होगा। हम लोग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम से हमें वेट करना पड़ा था और फाइनली वो मोमेंट आ गया है जब शो लॉन्च हो रहा है। और चांदनी रात में ये शो लॉन्च किया जा रहा है और ओपन प्लेस में बहुत प्यारा लग रहा था ये शो लॉन्च। इसी के साथ साथ यहाँ पे खुशी और जैन का इंट्रोडक्शन करवाया गया, इनके नए शो का इंट्रोडक्शन करवाया गया और साथ ही साथ मीडिया इंटरेक्शंस भी हुए। 11 बजे शो लॉन्च ख़त्म हुआ। मैं सबसे पहले खाना खाने भागी, हालांकि मेरा पेट भरा हुआ था। और अब जो है इंटरव्यूज़ की बारी आई, मेरा नंबर आया। यहाँ पे फ़ोन अलाउड था सिर्फ फ़ोन से, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग मेरी इंटरव्यू की नहीं कर पाई। दोस्तों मज़ा आया आज नकली भूतों के साथ इंटरेक्शन करके। लाइफ में कुछ नया मैंने सीखा है आज और काफ़ी इंटरेस्टिंग रही आज की ये रात। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, अगर आपके सामने कभी भूत आएंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।